AS2 के अंदर हम लोग 19 तक क्वेश्चन कर चुके थे, बताओ भाई 19 तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। 18, चलो 18 पे आ जाओ। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 18। कैपिटल केबल्स लिमिटेड हैज ए नॉर्मल वेस्टेज ऑफ 4% इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अच्छा, अभी 18 से पहले सभी बच्चों के क्वेश्चन हो गए। 17 भी पूछना है? चलो एक बार 18 पे आगे 18 करवाता हूं पहले। चलो भाई, क्या गिवन है बेटा? सेम सेम छोड़ने नहीं है, मैंने कब कहा? सारे क्वेश्चन करने हैं। बिल्कुल सेम है क्या एज इट इज? अच्छा, कैपिटल केबल्स लिमिटेड हैज ए नॉर्मल वेस्टेज ऑफ 4%। ये लोग ये बोल रहे हैं भी नॉर्मल वेस्टेज कितनी आ रही है? 4% आ रही है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। भाई नॉर्मल वेस्टेज का मतलब ये होता है सर, हम लोग यूनिट को कम कर देंगे, ठीक है ना, और जितनी यूनिट्स हमारी बचेगी उसी की कॉस्ट मान लेंगे टोटल कॉस्ट को। क्लियर? उसके बाद गिवन है ड्यूरिंग द ईयर 2013-14 द कंपनी यूज 12,000 MT ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्टिंग रुपीज 150 पर MT। यानी कि कंपनी यहां पर 12,000 यूनिट खरीद रही है रॉ मटेरियल की, और एक यूनिट की कीमत कितनी आ रही है? 150 रुपए। एट द एंड ऑफ द ईयर 630 MT ऑफ वेस्टेज वाज इन स्टॉक। The accountant wants to know how this wastage is to be treated in the books. Explain in the context of AS2। भाई यहाँ पर अकाउंटेंट क्या कहता है, टोटल जो हमारी वेस्टेज अभी तक हुई है वो 630 यूनिट की है। टोटल हमारी वेस्टेज कितने की है? 630 की है। अब अकाउंटेंट ये चाहता है बताओ इस वेस्टेज को हम लोग ट्रीट कैसे करें। भाई वेस्टेज को पहले तुम ये देखो, नॉर्मल वेस्टेज है या अब नॉर्मल है। अगर नॉर्मल वाली वेस्टेज है तो उसका तो हमें कुछ नहीं करना, उससे तो हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी? रिमेनिंग जो यूनिट बची हुई है उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर कोई अब नॉर्मल वेस्टेज है तो उसको मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाना है। क्लियर? तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले मुझे यहाँ पर टोटल वैल्यू वगैरह बता दो कितनी आएगी। सर 12,000 यूनिट थी, एक यूनिट हमने खरीदी है 150 रुपए में। मल्टीप्लाई करके बताओ अमाउंट कितनी आ रही है। हम्म ये लो बेटा, 18 लाख की अमाउंट आ गई। ठीक है, 18 लाख की जो हमारी अमाउंट आई है वो कितनी यूनिट की आई है? 12,000 यूनिट की आई है सर, जिसमें से मैं माइनस कितना कर दूं? 4%। 4% का मतलब 480। तो अब रिमेनिंग हमारे पास यूनिट कितनी बचेंगी? ठीक है, 11,520 यूनिट बच गई सर हमारे पास। ये बात क्लियर? तो जो ये 18 लाख कॉस्ट हमारे पास आई है ना, अब ये 11,500 यूनिट की मानी जाएंगी, 520 यूनिट की मानी जाएंगी। ये बात क्लियर? आप बताओ भाई, आप बताओ बेटा। उसके बाद में मुझे बता दो टोटल हमारे पास में लॉस कितने का हुआ है। सर लॉस टोटल हुआ है 630 का, 480 हमारे पास में नॉर्मल है, तो अब नॉर्मल लॉस कितने का हो गया? 150 यूनिट का। ठीक है, अब देखो इन लोगों ने क्या पूछा, अब नॉर्मल लॉस अगर कोई आ रहा है तो बताओ मुझे अब नॉर्मल लॉस कितना है, साथ में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी बता दो। तो पहली बात, 18 लाख की जो कॉस्ट है, जो 18 लाख की कॉस्ट है वो कितनी यूनिट की है? 11,520 यूनिट की है। कोई सेल वेल के बारे में कुछ बताया है भाई? सेल वेल के बारे में कुछ बताया है? नहीं बताया सर, इसका मतलब पूरा का पूरा स्टॉक मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक के तौर पर पड़ा है। ये बात क्लियर? सेल वेल के बारे में कुछ भी नहीं बताया सर, इसका मतलब पूरा का पूरा स्टॉक मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक के तौर पर है। 18 लाख डिवाइड में 11,520, मल्टीप्लाई कितने से कर दूं? 150 से कर दूं? अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बताओ बेटा कितनी अमाउंट आ रही है? 23,438 रुपए अप्रोक्स। यही बात है? क्लियर? तो भाई मेरे पास में टोटल वैल्यू थी कितनी? 18 लाख, जिसमें से अब नॉर्मल लॉस कितना हो गया? 23,438। तो बाकी अमाउंट कितनी बच जाएगी? हाँ,
17,76,000, बाकी सब सही है। इसी के लिए पूछे थे क्या क्वेश्चन बस? चल, मुझे लगा क्या पता क्वेश्चन समझ नहीं आया। बेटा अब आ जाओ सीक्वेंस में, कोई बच्चा बोलेगा 18, फिर इतने में से आवाज आएगी 17, फिर कोई कहेगा 9th क्वेश्चन। सीक्वेंस में पूछो ना, 1 से स्टार्ट करो भाई। नाइन्थ पूछना है क्या? प्रेजेंटेशन कुछ भी नहीं है, वो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। 9 से पहले भाई, 9 से पहले किसी बच्चे को डाउट है? नहीं है सर। अब बेटा 9th क्वेश्चन हमारे पास में सिर्फ स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है। क्वेश्चन ये नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा, जब मुझे कॉस्ट निकालनी है तो जो मेरे फिक्स ओवरहेड आएंगे वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करें। फिक्स ओवरहेड कैसे फाइंड आउट करते हो? नॉर्मल कैपेसिटी या एक्चुअल प्रोडक्शन, विच एवर इज हाइयर। नॉर्मल कैपेसिटी या एक्चुअल प्रोडक्शन, विच एवर इज हाइयर। तो यहाँ चाहे तुम कुछ भी कहानियां लिखो, ये कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन नहीं है, ये हमारे पास में एक टाइप से लिस्टेशन है जो हमें समझा रहा है। पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ, 18 लाख की कॉस्ट आ रही है, 1 लाख हमारी नॉर्मल कैपेसिटी है और 1 लाख की हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन है, तो 1 लाख से डिवाइड कर दो। सेकंड वाले केस में क्या मेंशन है भाई, 90,000 बना रहे हैं क्या, तो 90,000 के केस में क्या करोगे बताओ, 1 लाख से ही डिवाइड कर दो। कॉस्ट हमारी 18 रुपए ही आएगी, बट हमारे पास में लॉस हो जाएगा। वो लॉस कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। थर्ड वाले केस में हम लोग क्या बोल रहे हैं, 1,25,000 यूनिट बना रहे हो एक्चुअल में, तो 125 से डिवाइड करें या 1 लाख से करें, 125 से। यहां पर सर अगर मुझे प्रॉफिट दिखाई देता है तो मैं उस प्रॉफिट को तब तक प्रॉफिट नहीं मानूंगा जब तक एक्चुअल में वो स्टॉक सेल ना हो जाए। ठीक है, 9th के बाद 16 या 17 हो गया। कौन सा क्वेश्चन? अच्छा, कौन सा करवाऊं बताओ, जो तुम कहोगे वही करवा दूंगा। सेवनटीन करवा देता हूँ, आ जाओ बेटा 17 पे आ जाओ। हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग इन द एनुअल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012। ठीक है, एक सिचुएशन दी हुई है और उस सिचुएशन को देखते हुए मुझे बताना है भी इस सिचुएशन को हम लोग हैंडल कैसे करें। सबसे पहले क्वेश्चन रीड आउट करके तुम्हें आइडेंटिफाई करना है क्या ये केस स्टडी का क्वेश्चन है या फिर मुझसे कोई कंसेप्ट पूछ रहे हैं। तो ये तो देखते पता चल गया सर केस स्टडी का क्वेश्चन है। अगर केस स्टडी का क्वेश्चन है बेटा तो चाहे ये 4 नंबर का हो चाहे 5 नंबर का हो, हम लोग इसको कहाँ लेके जाएंगे, 5 नंबर वाले कंसेप्ट के अंदर लेके जाएंगे और हम लोग इसका आंसर देंगे 3 स्टेप के अंदर। पहले स्टेप में क्या लिखोगे, कौन से यहां पर एएस का क्वेश्चन है, पहले आइडेंटिफाई करो। एएस का नेम नंबर दोनों लिख दोगे, देन उससे रिलेटेड जो रूल है सिर्फ वही वही यहां पर मेंशन करो पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, जो कंपनी का नाम है, जो उनकी प्रॉब्लम है, जो उनका सॉल्यूशन तुम्हें देना है, ऊपर वाले रूल को लिंक करके वो दे दो। तीसरे वाले स्टेप में मुझे देना है कंक्लूजन। तो अभी हम लोग करते हैं पूरा क्वेश्चन। The company has to pay delayed cotton clearing charges over and above the negotiated price for asking delayed delivery of cotton from the suppliers go down. Up to 2010-11, the company has regularly included such charges in the valuation of closing stock. This being in the nature of interest, the company has decided to exclude it from closing stock valuation for the year 2011-12. This would result into decrease in profit by rupees 7,60,000 rupees. भाई क्वेश्चन देखते मुझे पता चल गया ये लोग पहले गलत कर रहे थे, अब ये लोग सही कर रहे हैं। पहले क्या कर रहे थे सर, जो कॉटन क्लियरिंग है, जो एक टाइप से इंटरेस्ट को या पेनल्टी को, उसको हमें स्टॉक वैल्यूएशन में ऐड नहीं करना चाहिए था। स्टॉक वैल्यूएशन में ऐड नहीं करना चाहिए था। हम लोग पिछले कुछ टाइम से उसको स्टॉक वैल्यूएशन में इंक्लूड कर रहे थे, बट अब हम लोग क्या सोच रहे हैं बताओ भाई, अब हम लोग ये सोच रहे हैं सर उसको मुझे स्टॉक वैल्यूएशन में इंक्लूड नहीं करना। तो भाई यहाँ पर दो चीजें आ गई, एक तो AS2 का टॉपिक आ गया और एक मेरे पास में AS1 का टॉपिक आ गया। बताओ भाई क्या करोगे सर? सबसे पहले हमारा जो पहला स्टेप है उसमें हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू AS2 जो इन्वेंटरी वैल्यूएशन का है, वहां पर इन्वेंटरी वैल्यूएशन की बात लिख दो। क्या लिखोगे बताओ, इन्वेंटरी वैल्यूएशन का क्या टॉपिक लिखोगे? जब भी हम लोग स्टॉक वैल्यूएशन करते हैं तो स्टॉक वैल्यूएशन के अंदर कभी भी इंटरेस्ट या फिर पेनल्टी चार्जेस को स्टॉक की वैल्यूएशन में इंक्लूड नहीं करते। एंड
साथ में टॉपिक फिर ऐड करो, ठीक है। AS1 जो कि डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी है, वो मुझे साथ में ये भी मेंशन करता है जब भी तुम अपनी कोई पॉलिसी चेंज कर रहे हो या फिर एस्टिमेशन चेंज कर रहे हो, तो उसको भी मुझे कहीं ना कहीं डिस्क्राइब करना होगा और उसके इम्पैक्ट को भी बताना होगा। बस इतना लिख दो और वहां पर साइलेंट हो जाओ। वो एस्टिमेशन के बेस पर, यहाँ तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन ही चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बात तो मुझे यहाँ पर मेंशन करनी है। अब दूसरे पार्ट में क्या लिखोगे, दूसरे पार्ट में ये लिखोगे भाई, ये जो कंपनी है, ये कंपनी यहाँ पर क्या कर रही है, पहले ये लोग क्लियरिंग चार्जेस को कॉस्ट में दिखा रहे थे जो कि गलत है, अब ये लोग इसको चेंज करना चाह रहे हैं जो कि AS2 के अकॉर्डिंग बिल्कुल प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं, कर सकती है, बट इनको डिस्क्लोजर देना होगा, ठीक है। कंक्लूजन में क्या लिख के दिखा दोगे, अब का ट्रीटमेंट इनका बिल्कुल करेक्ट है, कोई इश्यू नहीं है, बस इनको AS1 के अकॉर्डिंग डिस्क्लोजर देना है। यहाँ पर AS5 भी आता है, बट मैं AS5 को अभी यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, इसलिए मुझे अपना आंसर AS1 और AS2 में देना है, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन शायद हमारा पहले भी आ चुका है ना। अब कौन सा करवाना था, 19 सारे करवाओगे क्या मुझसे। ए ट्रेडर परचेज सर्टेन आर्टिकल्स फॉर ₹85,000, एक पर्सन है यहाँ पर कुछ आर्टिकल वगैरह परचेज कर रहा है 85,000 में। ही सोल्ड सम ऑफ द आर्टिकल फॉर ₹1,05,000, इसमें से कुछ आर्टिकल उसने सेल कर दिए 1,05,000 रुपए में, कुछ आर्टिकल यहाँ पर सेल कर दिए 1,05,000 रुपए में। द एवरेज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस मार्जिन इज 25% ऑन कॉस्ट, एवरेज जो हमारे पास में परसेंटेज आ रही है ग्रॉस मार्जिन की, वो 25% आ रही है कॉस्ट पर। इसका मतलब क्या है सर, 85,000 का स्टॉक अगर मैं पूरा का पूरा सेल करूं, तो सेल प्राइस निकालने के लिए क्या करोगे, 25% ऐड कर दो। बट सर यहाँ पर कुछ ओपनिंग स्टॉक भी है, तो इसका मतलब टोटल स्टॉक मेरे पास हो कितना क्या गया, कितने रुपए का टोटल स्टॉक आ गया मेरे पास, 1,00,000 रुपए का। 85,000 का मैंने परचेज किया और 15,000 का मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है, टोटल मेरे पास 1,00,000 रुपीज का स्टॉक है। 1,00,000 रुपीज के स्टॉक को कितने में सेल कर सकते हो, 1,25,000 में। 1,00,000 के स्टॉक को कितने में सेल कर सकते हो, 1,25,000 में। अभी तुमने सेल कितने में किया है, सर पूरा सेल नहीं किया, हमने कुछ स्टॉक सेल किया है 1,05,000 में, यानी 20,000 रुपए की सेल प्राइस का 20,000 की सेल वैल्यू का स्टॉक अभी तक हमारे पास पड़ा है। अभी सेल वैल्यू में से बेटा प्रॉफिट कर दो अलग, अभी सेल वैल्यू में से प्रॉफिट कर दो अलग, तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट आ जाएगी। प्रॉफिट कैसे अलग करें बताओ, कैसे अलग करें भाई, कॉस्ट के ऊपर 25% का प्रॉफिट है, तो सेल के ऊपर कैसे निकालें, सर कॉस्ट मान लो 100 रुपए की, प्रॉफिट आ जाएगा 25 और सेल कितने की आ जाएगी, 125 रुपए की, ठीक है। यानी जो ये मेरे पास में स्टॉक 20,000 रुपए का दिखा रहे हैं ना, ये 20,000 का स्टॉक कितने रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है, 125 को। 125 से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई कितने से करोगे, अगर तुम्हें कॉस्ट निकालनी है तो 100 से कर दो मल्टीप्लाई, सीधे सीधे अमाउंट आ जाएगी 16,000 रुपए। उसकी कॉस्ट निकाल के वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन के अंदर जस्ट हमारा मेन टारगेट क्या है, जो स्टॉक बचा हुआ है उसकी कॉस्ट बताओ, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई अलग से मेथड वगैरह अप्लाई नहीं हो रहा, बस सिचुएशन दी हुई है, तो उस सिचुएशन को हम लोग हैंडल कर रहे हैं। हमने कल 19 तक ही किया था ना काम, आ जाओ बेटा 20 पे आ जाओ। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट, ठीक है। वैल्यू ऑफ स्टॉक बताओ जो मुझे बैलेंस शीट के अंदर दिखाना है। कॉस्ट प्राइस ऑफ स्टॉक अमाउंट टू ₹1,00,000, 1,00,000 रुपए की लागत का स्टॉक है हमारे पास, जो अब यहाँ पर यूजलेस है, ठीक है ना। एब्सोल्यूट आइटम है, इसका मतलब अब वो हमारे लिए यूजलेस है। इट कैन बी सोल्ड एज स्क्रैप फॉर ₹55,000, जिसको हम लोग 55,000 रुपए में सेल कर सकते हैं, 55,000 रुपीज में हम लोग इसको सेल कर सकते हैं। क्लियर सर, इसका मतलब ये है आज के दिन इसकी वैल्यू कितनी है, 55,000, ठीक है ना। ये टॉपिक तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, हालांकि इसका कोई कंसेप्ट गिवन नहीं, बट क्वेश्चन गिवन है।
अगर कोई स्टॉक हमारे पास यूजलेस है तो ये देखो अब तुम उसको यूज कितने में कर सकते हो, कितने में यूज कर सकते हो, 55,000। या एक दूसरा ऑप्शन भी है, दूसरा ऑप्शन भी है, सेम कैन बी सोल्ड फॉर ₹70,000। या तुम इसको 70,000 में सेल कर सकते हो आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% की डिस्काउंट देकर। इसका मतलब कितने रुपए में सेल कर सकते हो, 63,000 में। इसका मतलब कितने में सेल कर सकते हो भाई, 63,000 में। 3,000 की कैश डिस्काउंट भी देनी होगी, यानी ये लोग ये कहना चाह रहे हैं हम लोग इसको कितने में सेल कर सकते हैं, 60,000 में। आगे देखो और बता दिया, अगर ऐसा कुछ करना है तो 3,000 के खर्चे और करने होंगे। इसका मतलब सर इनडायरेक्टली ये हमसे ये यहां पर कहलाना चाहता है कि ये वाला जो स्टॉक है 57,000 में हम लोग सेल कर सकते हैं। क्लियर, 70 का बोला था, बाद में कहां पर आ गए, 57 तक आ गए। क्लियर, दो ऑप्शन है सर, मार्केट में सीधे जाकर 55,000 में सेल कर दो, या फिर उसके ऊपर 3,000 के खर्चे करो, 10% की डिस्काउंट दो, 3,000 की कैश डिस्काउंट दो और तुम उसको सेल कर दो 57,000 में। कौन सा ऑप्शन यूज करना चाहोगे, 57? सर 2,000 रुपये फालतू मिल रहे हैं, 2 रुपए भी फालतू मिले तो हम लोग बेटर वाले ऑप्शन में जाएंगे। ललित, हम लोग कौन से वाले ऑप्शन में जाएंगे, बेटर वाले ऑप्शन में जाएंगे। तो अब मुझे बताओ, ये जो स्टॉक मेरे पास पड़ा है, चाहे इसकी कीमत लाख रुपए है, चाहे इसकी कीमत 5 लाख रुपए है, आज की डेट पर, आज की डेट पर मुझे इसकी वैल्यू कितनी लेके चलनी चाहिए, 55 या 57? 57। क्लियर, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर डिफरेंट टाइप वाले क्वेश्चन होंगे ना, जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है जो कभी कभी किसी न किसी अटेम्प्ट में आए हुए हैं, वो सब कुछ यहाँ पर तुम्हें कवर मिलेंगे। बेटा जो भी बेस्ट वाला ऑप्शन होगा हम लोग उसको यूज करेंगे। रविंदर, यहां पर एनआरवी 55 नहीं है, एनआरवी हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तुम थोड़ा सा सोचो, विच एवर इज लोअर जो हम लोग यूज करते हैं ना, वो क्या यूज करते हैं, एनआरवी या कोस्ट, एनआरवी या कोस्ट, विच एवर इज लोअर। बट एनआरवी निकालने के लिए तुम्हें ये देखना है बेस्ट अपॉर्चुनिटी कौन सी हम लोग छोड़ रहे हैं, बेस्ट हमारे पास में सेलिंग प्राइस कहां से मिल सकता है, बेस्ट हमारी अपॉर्चुनिटी क्या है। बेस्ट अपॉर्चुनिटी है सर हमारे पास में 57,000 रुपीज। तो हम लोग यहां पर यूज क्या करेंगे, 57,000 रुपीज को यूज करेंगे। क्लियर, ये टॉपिक अभी तक आया नहीं था। अगर मुझे एनआरवी की वैल्यू निकालनी है और मेरे पास में दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, अगर मुझे एनआरवी की वैल्यू निकालनी है, मेरे पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, तो मुझे कौन से ऑप्शन को चूज करना है, बेनिफिशियल जो हमारे लिए है, ठीक है ना, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है उसको चूज करना है। ठीक है, प्रेजेंट कैसे करेंगे भाई, पहले तो तुम यहाँ पर AS2 वाली कहानी बता दो। ठीक है, फर्स्ट स्टेप के अंदर AS2 के बारे में बता दो भी, AS2 का क्वेश्चन है जहां हम लोग वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कर रहे हैं, और हम लोग क्या चेक करते हैं, वैल्यूएशन जब भी करोगे एनआरवी या फिर कोस्ट विच एवर इज लोअर के ऊपर करते हैं। ठीक है, उसी के साथ ये बोल दो एनआरवी निकालने के लिए अगर मेरे पास दो ऑप्शन यूज हो तो मैं बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन को यूज करूंगा। ठीक है, अब लिख दो बेटा, ऑप्शन 1 सेलिंग प्राइस 55,000, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 लिखकर फिर क्या लिखोगे बताओ, सेलिंग प्राइस 70,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10%, माइनस कैश डिस्काउंट 3,000, माइनस एक्सपेंसेस 3,000। तो यहां क्या बोल दोगे, नेट अमाउंट या फिर नेट एनआरवी जो मुझे मिल सकती है। तो एनआरवी के केस में क्या बोलोगे, 55 या 57, जो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। तो बेनिफिशियल कौन सी है, 57। ठीक है, जो प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन होते हैं ना एएस के, उनमें भी ये जरूर मेंशन किया करो भी इसका तुम सॉल्यूशन किसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हो, AS2 के अकॉर्डिंग निकाल रहे हो। क्लियर, चलो बेटा एक काम करो, जल्दी से ऊपर जाके पूछ के आओ, कोई अगर खाली है तो मैं वहां टेस्ट के लिए भेजूं, नहीं तो फिर मुझे 3 बजे क्लास लेने के लिए जाना होगा। कौन जाएगा, ठीक है, संतोष के पास जाके पूछ के आओ भी सर CSFM वालों का टेस्ट लेना, आपने प्रिंट करके रखा हुआ है, ठीक है ना। अगर वहां कोई अवेलेबल है तो वहां टेस्ट के लिए भेज दो, नहीं है तो फिर मैं आता हूँ। हाँ करवाऊँ तो कहीं आगे है,
बताओ बेटा, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 20 क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। ये तुम लोग का जीएसटी वाला टेस्ट कैंसिल नहीं हुआ है, ये होगा, समझ गए? CSXG वाला यहाँ पर तुम लोग को दे दिया, बट इसमें से भी 15-20 क्वेश्चन तो तुम लोग के सेम सेम हो चुके थे, जो तुम लोगों ने अभी तक कंसेप्ट किया उसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे थे। बेटा हंसने की जरूरत नहीं है, ये रिपीट होगा, इसके नंबर नहीं जाएंगे, क्योंकि नंबर मुझे पता है इसके तुम लोग के अच्छे अच्छे आएंगे। यही बात है। अच्छा अभी फर्स्ट टेस्ट के नंबर कहाँ है? जो एक लिस्ट बनाई थी तुमने, दे दी थी मुझे? कोई पिक वगैरह क्लिक की थी? नहीं, मेरे पास नहीं है वो, पता नहीं कहाँ गए वो ना। उसके अंदर थे, एक AS1 के नोट्स थे उसके अंदर डाले हुए थे उस दिन वो बच्चे, CS वाले, होली वाले दिन, समझ गए? तो उस दिन पता नहीं चला कहाँ क्या नहीं। तुम लोगों ने भी देखा था क्या? पता है? हेलो? चलो बेटा एक बार 21 क्वेश्चन पे आओ जल्दी से। X Limited presented the following particulars on 31st March 2012. Compute the value of stock as on 31st March 2012. देखो भाई, हमें यहाँ पर स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। देखो कितना कितना खर्चा लगा हमारे पास। कॉस्ट ऑफ मटेरियल ₹12 ईच, ठीक। और यहाँ पर कितनी अमाउंट आ रही है? ₹50। कितनी अमाउंट आ रही है? भी ₹50। इसका मतलब क्या है? ₹50 ईच। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है सर, यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है एक फिनिश गुड्स को बनाने के लिए, हमारे पास में क्वांटिटी कितनी लगी होगी? सर हम डिवाइड करके निकाल लेंगे, 50 डिवाइड में 12, 4.16, ठीक है। अप्रोक्स ये क्वांटिटी लगी है सर हमारे पास। ये बात क्लियर हो गई? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, अब हमारे पास में टोटल कॉस्ट जो आ रही है मैन्युफैक्चरिंग इनपुट्स, यानी कि और कुछ खर्चा वर्चा हुआ है, चाहे वो लेबर का हो चाहे वो ओवरहेड का हो, तो टोटल खर्चा मेरे पास कितना आ गया? ₹80। उसके अंदर प्रॉफिट हमने ऐड कर दिया 20 का, तो मेरे पास में सेलिंग प्राइस कितनी आ गई? ₹100 की आ गई, ठीक है। क्वेश्चन समझना, उसके बाद में इसका आंसर बहुत ईजी है। ऑन 31st March 2012 सेलिंग प्राइस हैज गॉन डाउन सडनली फ्रॉम ₹100 to 70। जो सेलिंग प्राइस है ना, अचानक से हमारी सेलिंग प्राइस ₹100 से ₹70 पे पहुंच गई। अब बताओ आप क्या करें? ₹70 पे पहुंच गई। सर करना क्या है? पहले तो आप ये बताओ, क्या आप फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन करवाना चाहते हो या आप रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन करवाना चाहते हो? फिनिश गुड्स का मेथड क्या है? कॉस्ट या फिर मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लोअर। मार्केट वैल्यू बोल दो, नेट एलिजिबल वैल्यू बोल दो, एक ही बात है। रॉ मटेरियल की अगर तुम वैल्यू निकालना चाहते हो तो हम लोग क्या बोलते हैं? एट कॉस्ट पे दिखाओ सर। अगर उस रॉ मटेरियल से बना हुआ फिनिश गुड्स मार्केट में जाकर कॉस्ट या उससे ऊपर पे सेल होता है, क्लियर? रॉ मटेरियल की वैल्यू सर कम पे दिखाओ, NRV पे दिखाओ, अगर उससे बनी हुई फिनिश गुड्स मार्केट में कॉस्ट से कम पर सेल हो रही है। ये बात क्लियर? तब देखो भी कॉस्ट कितनी लगी है? ₹80। सेल कितने में कर रहे हैं? ₹70 में। इसका मतलब हम लोग वैल्यूएशन क्या करेंगे? डाउन करेंगे, ठीक है। अब देखो एक बार आगे क्या बोला है। प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल हैज आल्सो गॉन डाउन टू ₹8 ईच। अब यहाँ पर प्राइस जो कितनी होगी? ₹8 हो गई, ₹8 की प्राइस होगी। X Limited had in its stock 6,000 units, in which units of material which was bought as per the above rate on the same date। अब बताओ आप क्या करें? ये लोग किसकी वैल्यू पूछना चाह रहे हैं हमसे? रॉ मटेरियल की वैल्यू पूछ रहे हैं या फिर फिनिश गुड्स की वैल्यू पूछ रहे हैं? बताओ बेटा। दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, अभी हम लोग जो सिस्टम बना रहे हैं उसमें हमारी कॉस्ट कितनी लग रही है? सर उसमें हमारी कॉस्ट लग रही है ₹80 की।
जिसमें से 12 रुपए वाला तो लग रहा है रॉ मटेरियल। 1 यूनिट को बनाने के लिए कितने किलो रॉ मटेरियल चाहिए सर? 4.16 केजी या 4.16 यूनिट चाहिए। ये बात क्लियर? बाकी जो लेबर और ओवरहेड के खर्चे हैं वो कितने लग रहे हैं? 30 लग रहे हैं सर। टोटल खर्चा कितना हो गया? 80 रुपीज का। अब मार्केट में वैल्यू कितनी आ रही है? 70। अगर मुझे फिनिश गुड्स की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या निकालूंगा? 80 या 70, विच एवर इज लोअर? 80 या 70, विच एवर इज लोअर? अगर मुझे रॉ मेटेरियल की वैल्यू निकालनी होती तो मुझे दिक्कत होती। मैं फिर यहां पर क्या देखता भाई? रॉ मेटेरियल की एनआरवी देखता। रॉ मेटेरियल की एनआरवी कितनी आएगी बताओ? सर 1 किलो रॉ मटेरियल या 1 यूनिट रॉ मटेरियल की वैल्यू कितनी आ रही है? 12 रुपीज। ठीक है, बट अब अगर हम लोग मार्केट में देखें तो कितनी वैल्यू आ रही है? 8 रुपीज। तो मैं उसको कितने के ऊपर दिखाऊंगा? 8 रुपीज पर। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं भी मेरे पास टोटल 6000 यूनिट्स हैं। मेरे पास टोटल 6000 यूनिट्स हैं। अब 6000 यूनिट्स का क्या करोगे? 6000 यूनिट्स हैं स्टॉक के तौर पर। स्टॉक कौन सा? अगर कुछ नहीं बोला इसका मतलब स्टॉक किसको बोलते हैं? फिनिश गुड्स को बोलते हैं सर। रॉ मटेरियल नहीं है ये क्या है? फिनिश गुड्स है। तब 6000 की फिनिश गुड्स हैं, उसका वैल्यूएशन कैसे करोगे बताओ? 70 रुपीज पे कर दो सर। इसका वैल्यूएशन करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। 70 रुपीज पे कर दो बस। क्वेश्चन समझने की देरी थी और इसमें कुछ भी नहीं था। समझ गए? दोबारा रिपीट करें भाई। इसके अंदर एक ही चीज हमारे पास चल रही है अभी। जो स्टॉक हम लोग अभी बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट तो हमारे पास 80 रुपए, बट उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 70 रुपए। तो AS2 मुझे क्या कहता है? मुझे किसके ऊपर दिखाना है? 70 रुपए पे दिखाना है, लोअर पे दिखाना है सर। कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन करता तो रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन हम लोग किसके ऊपर करते? एनआरवी पर। और एनआरवी कितनी है हमारे पास में? 8 रुपए। 8 रुपए पर यूनिट बोल दो या फिर 8 रुपए पर केजी बोल दो। बेटा यहां से एक क्वेश्चन और बनता है जिसको करवाने के लिए मैं इतनी डिटेल बोल रहा हूं। अगर क्वेश्चन ये बोल दे एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल अप्लीकेबल होता है उस रॉ मटेरियल की वैल्यू बताओ, कितने रुपए वैल्यू आएगी? मेरी बात समझ गए? एक फिनिश गुड्स को बनाने के लिए, एक फिनिश गुड्स को बनाने के लिए, एक फिनिश गुड्स को बनाने के लिए जो तुम्हें रॉ मटेरियल चाहिए उसकी आज की एनआरवी बताओ। तो एनआरवी कितनी आएगी? 8 इंटू में क्या कर दोगे? 4.16। समझ गए? ये क्वेश्चन पूछा नहीं है, बट अगर पूछ लिया जाए तो बस यहां एक टॉपिक अलग से आता है, बाकी इसमें कुछ भी अलग नहीं है। क्लियर? इससे आगे वाले सारे क्वेश्चन सेम हैं। आज तुम लोग को सारे कंप्लीट करके आने हैं। ठीक है? ट्वेंटी थ्री और 28 बोला इस वजह से बिकॉज मेरा करवाने का मन था, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन थे। बाकी है उसमें कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है ना? ट्राई करके देखना, हो जाएंगे। नहीं होंगे तो फिर मैं करवा दूंगा। क्या नहीं हुआ बेटा? कल करवा दूंगा फिर अगर नहीं हुआ तो। बाकी 29 में तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या टॉपिक नहीं हुआ? ओवरहेड नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? ठीक है भाई रविंदर, आज सारे क्वेश्चन ट्राई करके आओगे।